श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जेठ का महीना चल रहा है, उसमें पहला सोमवार पूज्य गुरु जी कहते हैं कि नौतपा सोमवार के रूप में जाना जाता है। इन दिनों गर्मियों में जब सूर्यदेव धरती के बहुत निकट होते हैं तो बहुत अधिक ताप बढ़ जाता है। गर्मी अपनी चरम सीमा पर होती है, जिस कारण से पूरे ब्रह्मांड में विराजमान जीव जंतु सभी व्यक्ति बहुत अधिक गर्मी से जूझ रहे होते हैं। ऐसे में हम सभी अपने लिए विशेष प्रबंध करते हैं उस गर्मी से बचने की, परंतु हमारा धर्म है, हमारा कर्म है, हम अपने आराध्य को भी इस गर्मी के हिसाब से सेवा करें। ऐसे में आप सभी को एक विशेष उपाय अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए और रोज दोष, संकट, पीड़ा और जीवन में आने वाली सभी समस्याओं को दूर करने के लिए करना है। पूज्य गुरु जी बताते हैं कि नौतपा सोमवार मनोकामना पूर्ति के लिए जाना जाता है और कहा जाता है कि इस सोमवार के दिन जो ज्येष्ठ माह में आता है, कोई सरल सा उपाय कर लेता है ना, उसके जीवन में स्वतः ही खुशियाँ आती हैं और बरकत होती है। माता लक्ष्मी का घर में वास होता है। कब कैसे उपाय करें, तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। कमेंट में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। आपको उपाय करने के लिए मंदिर जाना है या आप अपने घर में भी इस उपाय को कर सकते हैं। सुबह या शाम के समय कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करनी है कि सुबह ही करें। जी हाँ, आप ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं। महादेव पर 4 पहर जलाभिषेक हो सकता है। आप कोशिश करें कि आप इस गर्मी में नियमित रूप से अपने महादेव जी को जितनी अधिक जल से सेवा करते हैं, उतना अधिक इसका सुफल प्राप्त होता है। परंतु आपको इस उपाय को ब्रह्म मुहूर्त में प्रदोष काल में जरूर करना चाहिए। सोमवार का पावन पवित्र दिन है। महादेव जी की सुंदर शीतल आरती करनी है। शीतल आरती नाम से ही गर्मी से राहत दिलाने वाली इसे विशेष आरती कहा जाता है। आपको इस उपाय को करने के लिए मात्र एक जल का लोटा चाहिए और एक फूल चाहिए, तो वह होता है आंकड़े का फूल, और जल का लोटा ही इस उपाय में आवश्यक है। आप चाहें तो इसके अलावा अन्य चीज़ें भी ले सकते हैं, इच्छा आपकी है। रोली, चंदन की सेवा बहुत अधिक प्रिय है। इस महीने महादेव जी को भस्म बेल पत्र समर्पित कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। परंतु जो उपाय करने के लिए है वो एक आंकड़े का फूल और एक लोटा शीतल जल का ही है। उपाय करते समय निरंतर आपके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का महामंत्र स्मरण करना है, आपको करते रहना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि इस मंत्र के स्मरण से माता रानी का भी नाम स्मरण हो जाता है और महादेव जी का भी नाम स्तुति हो जाती है। श्री का अर्थ माता रानी और शिवाय का अर्थ मेरे महादेव जी हैं। जल का लोटा आप मिट्टी का भी ले सकते हैं। आपको ठंडा पानी भरना है। महादेव जी की शिवलिंग पर हमें ठंडा पानी ही समर्पित करना चाहिए। कभी भी शिव मंदिर का पानी और लोटा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रहे। आप अपने घर से जल भरकर लेकर जाएं, क्योंकि सुफल फल प्राप्त नहीं होता है। आप कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन वो सुफल नहीं होता है, इसलिए आपको अपने घर से ही जल लेके जाना चाहिए। जो आपके घर में पात्र हो, स्टील का हो, तांबे का हो, लोटा पीतल का हो, ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। फिर आप उस जल के लोटे को अपने दाहिने हाथ में रख लेना है और आंकड़े का एक फूल दाहिने हाथ में रखना है। उसके बाद चले जाना है महादेव जी के मंदिर, या फिर अपने ही घर में महादेव जी की शिवलिंग हो तो घर पे ही उपाय कर सकते हैं। पूर्व या उत्तर की दिशा की ओर मुख करते हुए आपका पूजन संपन्न होता है। इस महीने में, ज्येष्ठ के महीने में, अगर चप्पल का दान, जल का दान कर देते हैं ना, तो जीवन सफल हो जाता है। सत्तू का दान, ककड़ी का दान, आम, कुल मिलाकर जो भी ठंडी चीज़ें हैं आप दान कर सकते हैं, तो आपका सौभाग्य में वृद्धि होगी। साथ ही साथ अब आपको 11 रुद्र का स्मरण करना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि 11 रुद्र का स्मरण करना है, और जो आपने अपने हाथ में जो फूल रखा है और जो जल का लोटा है, उस दोनों
को दाहिने हाथ में रखना है। 11 बार शिवलिंग की आपको आरती उतारनी है। 11 रुद्र का स्मरण करें, 11 बार आरती करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र का जाप करें। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि आंकड़े के फूल को अगर सोमवार के दिन शिवलिंग पर समर्पित किया जाए ना तो चमत्कार होता है। ऐसे में आप विशेष उपाय की नियम के बहुत अद्भुत होता है। तो अपने हाथ में ये आंकड़े का फूल जो आपने 11 बार महादेव जी की आरती की उतारी है, उसे सबसे पहले अपनी मनोकामना कहते हुए, जो भी आपकी मनोकामना है, धन से संबंधित, विवाह से संबंधित, पुत्र प्राप्ति, परीक्षा, रोग, कष्ट, संकट, ये जो जीवन में जो भी विपदा है कहना है। उसके बाद जो आंकड़े का फूल है उसे माता अशोक सुंदरी को स्पर्श कराना है और जो जल का लोटा है उसे साधारण सरल तरीके से शिवलिंग पर धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आपको समर्पित कर देना है। काम आपका हो गया। अब आपको एकदम से घर नहीं आना है, 2 मिनट वहाँ रुकना है। महादेव जी की शिवलिंग की तरफ आपको 2 मिनट तक देखना है। महादेव वहाँ पर बैठना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते रहें। मन ही मन आप जप करते रहें। आपके मन की जो बात है उन तक पहुँच जाएगी। बिना मांगे आपको सब मिल जाएगा जिसकी आपको ज़रूरत है। आपको बहुत सुंदर उपाय करना है। पूरे दिन भर में रात्रि तक कभी भी जल का लोटा लेकर कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आंकड़े का फूल भी आप सभी को आसानी से मिल जाएगा। सोमवार के दिन तोड़ भी सकते हैं। सोमवार को पशुपति उपाय आप कर रहे हैं तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, तो लाभ आपको अवश्य मिलेगा। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि आप इस उपाय को कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। इसका लाभ अद्भुत है। परंतु इस महीने गर्मी चरम सीमा पर है तो शीतल आरती का अपना ही एक परम सुख है, ठंडक दिलाने वाली भी चीज़ होती है। 11 रुद्र का स्मरण करते हैं, अपने आप में अद्भुत है। तो दोस्तों, आप सभी को ये उपाय ज़रूर समझ आ गया होगा, तो आप सभी इस उपाय को ज़रूर करिएगा। आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इसी के साथ साथ आप सभी से एक छोटी सी प्रार्थना है, आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। महादेव आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। हर हर महादेव।